नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। बिहार एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर तमाम तरह की खबरें आपने देखी होंगी और लगातार यह सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर एनडीए में सीट शेयरिंग का पेंच कब तक सुलझेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 15 तारीख को विदेश दौरे से वापस लौटने वाले थे, लेकिन 11 मार्च को ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शाम पटना लौट आए और कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के तमाम सहयोगी दल मिलकर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सुलझा लेंगे। चिराग पासवान जो कि अब तक एक अलग रुख अख्तियार किए हुए हैं, कहा जा रहा है कि वो मान नहीं रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें ऑफर दिया है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है, क्या सिर्फ चिराग पासवान के नहीं मानने से ही एनडीए में सीट शेयरिंग का पेच उलझ रहा है? ऐसा नहीं है। बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है, ये कई जगह आपने खबरें देखी होंगी कि चिराग पासवान की वजह से सबसे ज्यादा यह सीट शेयरिंग का पेच उलझ रहा है। भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू का एक मजबूत गठबंधन एक बार फिर से हो चला है बिहार में। जैसा कि आपको मालूम है, नीतीश कुमार इस पाले में आ चुके हैं, लेकिन कई सांसदों का टिकट काटा जा सकता है जिसकी संभावना बताई जा रही है। अब सवाल यह है कि जेडीयू के कई ऐसे सांसद हैं जो चुनाव जब लड़े थे 2019 में, तब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ, उनका तब भी गठबंधन था और कई ऐसी सीटें थी भारतीय जनता पार्टी की जो नीतीश कुमार से जब गठबंधन उनका हुआ था 2019 में, तब भारतीय जनता पार्टी ने कुछ सीटें नीतीश कुमार के लिए कुर्बान की थी। क्या अब वो सीट नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के लिए छोड़ेंगे, या भारतीय जनता पार्टी क्या नीतीश कुमार की जो मांग है कि 16 से 17 सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे, क्या उन सीटों पर उनको उसी तरह से ऑफर मिल जाता है नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा। इन तमाम मामलों पर, सीट शेयरिंग पर क्या वाकई जो पेच उलझ रहा है चिराग पासवान, नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच, इन तमाम गुत्थियों पर प्रकाश डाल रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार संजीव पांडे। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। एनडीए गठबंधन के बीच जो सीटों का जो झगड़ा है वो अभी खत्म नहीं हो रहा है। इसके पीछे एकमात्र कारण चिराग पासवान नहीं है, इसके पीछे कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी का भी पेच है। मसला सिर्फ हाजीपुर सीट का नहीं है, मसला सिर्फ लोक जनशक्ति पार्टी के हिस्से की, चिराग के हिस्से के 6 सीटों का मसला नहीं है। मसला जनता दल यूनाइटेड और भाजपा के बीच का भी है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर लोकसभा लड़ने की। जनता दल यूनाइटेड अपने हिस्से की सीटें छोड़ने को फिलहाल राजी नहीं है। 4 ऐसी सीटें जो 2019 में भाजपा कोटे की थी, नीतीश कुमार ने अपने हिस्से में उसे लिया और वहाँ पे अपने कैंडिडेट खड़ा किया। कटिहार, भागलपुर, गया, सिवान, ये ऐसी सीटें हैं जिस पे इस समय नीतीश कुमार के उम्मीदवार जीते हुए हैं। अब सवाल क्या है कि क्या नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी को ये सीटें लौटाएंगे? इसकी संभावना बहुत कम दिख रही है। और गया जैसी सीट जो परंपरागत बीजेपी की सीट थी, भागलपुर सीट पर परंपरागत बीजेपी लड़ती रही है, कटिहार में परंपरागत भाजपा लड़ती रही है, उन सीटों को भी नीतीश कुमार ने अपने हिस्से में ले लिया था और ये सीट शायद ही नीतीश कुमार छोड़ें। मसला काराकाट सीट का भी है, मसला जहानाबाद सीट का भी है। जहानाबाद सीट से पहले लोक समता पार्टी के अरुण कुमार सांसद होते थे, लेकिन अरुण कुमार को सीट नहीं मिली और पिछली बार वहाँ से जनता दल यूनाइटेड ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया। काराकाट सीट से उपेंद्र कुशवाहा पिछली बार चुनाव हार गए थे और उन्हें जनता दल के उम्मीदवार ने चुनाव हराया था। अब उपेंद्र कुशवाहा के लिए नीतीश कुमार सीट छोड़ने के लिए राजी हैं, इसमें मुझे संदेह नज़र आता है। तो झगड़ा सिर्फ, अगर हम कहें कि सिर्फ चिराग पासवान के कारण एनडीए गठबंधन की सीट शेयरिंग का मसला हल नहीं हो रहा है, तो ये कहना वाजिब नहीं है। मसला कहीं ना कहीं पेच नीतीश कुमार की तरफ से ही फंसाया गया है और भारतीय जनता पार्टी को अंततः अपने हिस्से के कुछ न कुछ सीटों को बलिदान देना पड़ेगा, तभी ये जाके कहीं गठबंधन सिरे पे चढ़ेगा, जहां तक मुझे ये लग रहा। तो मामला सिर्फ चिराग पासवान का नहीं है, नीतीश कुमार भी एक बड़ी वजह है कि सीट शेयरिंग का पेच जो है वो उलझ रहा है। शायद यही वजह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फौरन पटना लौट आए हैं और अब देखना दिलचस्प होगा कि एनडीए में सीट शेयरिंग का जो मामला है वो कैसे सुलझता है। क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी, चूंकि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, ऐसे में देखना दिलचस्प हो जाता है कि नीतीश कुमार आखिर कितने सीटों पर चुनाव लड़ते हैं। और नीतीश कुमार और चिराग पासवान की जो एक अदावत है, क्योंकि चिराग पासवान ने मंच से नीतीश कुमार की सरकार पर जिस तरह से हमला बोला है, इससे स्पष्ट तौर पर यह दिखता है कि चीजें ठीक नहीं चल रही हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान और नीतीश कुमार की इस गुत्थी को कैसे सुलझाती है और सीट शेयरिंग का जो पेच है वो कैसे सुलझता है।
बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक। नमस्कार।